दोस्तों, पिछला वीडियो आपने प्रोडक्शन का देखा था। उसमें कुछ कैलकुलेशन में कमी रह गई थी और इसलिए ये दूसरा वीडियो आपके सामने लाया जा रहा है उस कमी को दूर करके। हमें उम्मीद है कि आपको और अच्छी जानकारी मिलेगी। थैंक्स। दोस्तों, ये वीडियो प्रोडक्शन पर आधारित है। इसमें हमने कोशिश किया है कि पर डे कितना यार्ड या कितना गज प्रोडक्शन होगा या हो रहा है और इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे उसके बारे में हम दिखाएंगे आपको। सबसे पहले हम यहाँ पे लूम स्पीड के बारे में दिखा रहे हैं, यानी पिक पर मिनट। हालांकि यहाँ पर ज़रूरत नहीं था इस कैलकुलेशन को दिखाने का। पिछले वीडियो में हमने दिखाया था, बताया था, पर फिर से याद दिलाने के लिए यहाँ पे हमें लिखना पड़ा। यहाँ पे पिक पर मिनट और दूसरा PPI, पिक पर इंच। यहाँ पे दो चीज़ों को हमने दिखाया है और यहाँ पे हमने कैलकुलेशन कैसे करना है लूम स्पीड जानने के लिए या PPM जानने के लिए। यहाँ पर सबसे पहले हमने मोटर RPM दिखाया, जैसा कि पिछले वीडियो में ये गिनती था 900। मोटर पुली सरकमफ्रेंस 8.64 इंच, लूम पुली सरकमफ्रेंस 56.5 इंच। और यहाँ पे हमने कैलकुलेशन दिखाया है 900 मल्टीप्लाई बाई 8.64, यानी कि मोटर RPM इसको और मोटर पुली सरकमफ्रेंस को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ पे आप देखिए 900 है ये मोटर RPM और 8.64 है मोटर पुली सरकमफ्रेंस, और डिवाइडेड बाई 56.5 ये गिनती हमने यहाँ से लिया था लूम पुली सरकमफ्रेंस। तो इससे हमने डिवाइड कर दिया है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया है और इससे हमने डिवाइड कर दिया है और मेरा रिज़ल्ट आएगा 137। ये PPM है, पिक पर मिनट लूम स्पीड। और दूसरी तरफ दो हिस्सों में हमने बांट रखा है इसको। दूसरी तरफ PPI है, यहाँ पर 7 व्हील टेकअप मोशन है। ये 24 रैचेट व्हील, स्टैंडर्ड व्हील 23, ये 50 है। ये चेंज व्हील 18, चेंज पिनियन 76 है, कंपाउंड व्हील और 20 कंपाउंड पिनियन, और 102 एमरी रोल बीम व्हील। और नीचे 20.5 ये इंच यहाँ पे लिखा हुआ है,
ये है एमरी बीम सरकमफ्रेंस। इनको जब इस गिनती से, ऊपर वाली गिनती से हमने डिवाइड किया है, तो जो मेरा रिजल्ट आ रहा है 56, ये पीपीआई है, पिक पर इंच 56। अब हम नीचे आते हैं, कैलकुलेशन करते हैं इसका प्रोडक्शन का। यहाँ पे हमने दिखाया है पीपीएम, ये 137 है, ये पीपीएम है, यानी पिक पर मिनट। 1 मिनट में 137 पिक। और ये 60 हमने लिखा है 60 हमने यहाँ पे लिखा है, ये 60 है 1 घंटे का, 60 मिनट का यहाँ हमने दिया। तो 1 मिनट में 137, तो 60 मिनट में कितना होगा, ये 8220 पिक। 1 घंटे में इतने पिक होंगे, 8220। और ये पीपीआई हमने लिखा हुआ है 1 इंच में 56, यहाँ पे हमने निकाला था 1 इंच में 56 पिक। तो 36 इंच में कितने होंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा, इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 2016 आया। और 8220 में 2016 से हमने डिवाइड किया, तो इसका रिजल्ट आया 4.07 यार्ड, यानी 1 घंटे का ये प्रोडक्शन है 4.07 यार्ड गज में। और यहाँ पे हम दिखा दें आपको, 8 घंटे का प्रोडक्शन हमने दिखाया है। यहाँ पे आवर लिखा हुआ है, ये आप देखिए। और दूसरी तरफ प्रोडक्शन है, तो 1 घंटे में 3.5 यार्ड, दूसरे घंटे में 3.40 और तीसरे घंटे में 2.25, फिर 1.75, 3.6, 3.1, 2.35 और लास्ट में 8वें घंटे में 3.05। ये 8 घंटे का प्रोडक्शन नीचे हमने दिखाया है, टोटल 23 यार्ड। तो लूम लगातार एक ही तरह का प्रोडक्शन नहीं दे रहा है, अलग अलग तरह की गिनती यहाँ पर है, अलग अलग कोई न कोई वजह से लूम रुकता है, तो प्रोडक्शन हर घंटे उतना ही नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे टोटल एक दिन का प्रोडक्शन हमने दिखाया है 23 यार्ड। 8 घंटे का था ये, तो 8 से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये 2.87 यार्ड आया 1 घंटे का एवरेज प्रोडक्शन। 8 घंटे का एवरेज प्रोडक्शन यहाँ पर है 2.87, यहाँ पर लिखा हुआ है एवरेज प्रोडक्शन पर आवर। तो 1 घंटे का एवरेज प्रोडक्शन है यहाँ पर। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पे हमने 2 चीज़ें दिखाई हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन और कैलकुलेटेड प्रोडक्शन 1 घंटे का। 1 घंटे का जो हमने प्रोडक्शन यहाँ पे निकाला था, तो 4.07, ये कैलकुलेटेड प्रोडक्शन है, ये कैलकुलेटेड प्रोडक्शन है 4.07 और कैलकुलेटेड प्रोडक्शन यहाँ पे देखिए ये, और एक्चुअल प्रोडक्शन है 2.87, यहाँ पर देखिए 2.87।
ये एक्चुअल प्रोडक्शन है। और परसेंटेज कितना आ रहा है इसका, तो मल्टीप्लाई हमने किया हुआ है 2.87 में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है परसेंटेज जानने के लिए। और नीचे की गिनती है 4.07 से जो है हम ऊपर वाली गिनती में मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो मेरा रिज़ल्ट 70.51% आ रहा है। ये इफ़िशियंसी है। और यहाँ पे हमने टाइम वेस्टेज दिखाया है 100 माइनस 70.51, ये एफिशिएंसी दिखाया था। और 100 में से इसको हमने माइनस कर दिया तो हमारा टाइम वेस्टेज यहाँ पे हमने दिखाया है कि 29.49 हमारा टाइम वेस्टेज, इतना परसेंट 29.49% टाइम वेस्टेज है। तो यहाँ पर हमारा पर डे जो है टाइम वेस्टेज यहाँ पर है यानी 70.51 एफिशिएंसी है। इस हिसाब से हमारा प्रोडक्शन हो रहा है पर आवर। और जितने घंटे का भी हमें प्रोडक्शन जानना हो, 12 घंटे का, 24 घंटे का, जितने घंटे का या 8 घंटे का, तो उससे हम इस गिनती से उतने घंटे में हम मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा उतने घंटे का है। यानी 10 घंटे का जानना चाहे या 24 घंटे का या 12 घंटे का जो शिफ्ट है, जैसा भी हो उसमें से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एक दिन का है। और अगर फिर हमें एक मंथ का जानना है 30 दिन का, तो जैसे हमने यहाँ पे 8 घंटे का रिजल्ट निकाला था वैसे हमें 30 दिन का या एक महीने का रिजल्ट जानना होगा। तो एवरेज प्रोडक्शन वहाँ पे होगा, फिर उस ढंग से उसका एफिशिएंसी जो निकलेगा। और अभी हम एक सॉफ्टवेयर दिखाना चाहेंगे आपको जो प्रोडक्शन पर है। ये देखिए प्रोडक्शन पर है, मेरा सॉफ्टवेयर है। और या 1 घंटे का प्रोडक्शन हमने दिखाया है। और पीपीएम यहाँ पे हमने दिखाया, पिक पर मिनट। मान लेते हैं कि 137 मेरा रिजल्ट था, यहाँ पे हमने दिखाया 137। और उसके नीचे कॉलम में नीचे जो है यहाँ पर साइड में देखिए ये पिक पर इंच है। पिक पर इंच यहाँ पर है। पिक पर इंच हमारा 56 देखिए। और इसी रो में हम आगे जाएंगे 4.08, ये कैलकुलेटेड प्रोडक्शन है। और हमने यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन हमने टाइम वेस्टेज हमने 0% लिखा है यहाँ पर। ऑप्शन मेरा है यहाँ पे टाइम वेस्टेज, इफ़िशियंसी नहीं लिखा है हमने, पर टाइम वेस्टेज में हमने दिखाया है। तो ये हमारा टाइम वेस्टेज है 29.49। और ये मेरा रिजल्ट हमने 2.87 यहाँ पे दिखाया। दोस्तों इसमें कुछ और भी ऑप्शन हमने दिखाए हैं। ये यहाँ पे पीपीएम जो है पिक पर मिनट है, यहाँ पर हमने पहले रो में यहाँ दिखाया है जहाँ पर पीपीआई
50 लिखा है और उसके ऊपर ppm 100 लिखा हुआ है। जिस सेल में ये लिखा हुआ है उसके दूसरे सेल में, दाहिनी तरफ दूसरे सेल में, यहाँ पे जो गिनती है उससे कितना डिफरेंस है, कितना अलग है, कितना कम या ज़्यादा है, बिल्कुल। और उसके बाद जो दूसरा कॉलम है, दूसरे कॉलम से तीसरे कॉलम का जो डिफरेंस है या जो अंतर है वो कितना है, हमने यहाँ पे साइड में बिल्कुल दाहिनी तरफ परसेंटेज में हमने दिखाया है। यहाँ पे सबसे पहला 3 कॉलम हमने दिखाए हैं, बोल्ड 3 कॉलम है जिसमें रेशियो दिखाया, दूसरे में परसेंटेज दिखाया और तीसरे में डिफरेंस है। इसका यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ ये हम बताना चाहते हैं आपको। ये 3 कॉलम है यहाँ पे जिसमें रेशियो, परसेंटेज और डिफरेंस ये दिखाया हमने। यहाँ पे हम ये दिखाना चाहते हैं कि अगर यहाँ पे 180 है, ppm 180 है और ये ppi 50 है, तो 50 का कितना गुना ज़्यादा है ये, तो करीब करीब 3.60% है। 50 का 3.60 टाइम ये ज़्यादा है। तो यहाँ पे इसका परसेंटेज ये रेशियो हमने दिखाया है 3.60। 50 का 180 से डिवाइड करेंगे तो 3.60 आएगा। इतना ये रेशियो है इसका, 1 और 3.6 का, 1 और 3.6 का। और दूसरा हम दिखाना चाहते हैं आपको, परसेंटेज का है दूसरा। यहाँ पर देखिए सबसे दाहिनी तरफ दूसरा है परसेंटेज में। यहाँ पर 180 के नीचे आपको 4.231 दिखाई दे रहा है और उसके नीचे 4.068। तो ऊपर का जो रो है और नीचे का रो में कितना डिफरेंस है, परसेंट का डिफरेंस है, यहाँ पे परसेंटेज में हमने दिखाया है। ऊपर अगर पहला रो अगर 0 हम मानते हैं तो उससे ज़्यादा, उससे 3.85% ये कम है। नीचे का गिनती परसेंटेज में है 3.85% ये कम है और उससे कम है, उसके नीचे 3.7% कम है और इसी तरह से उसके नीचे 3.57% कम है। तो यहाँ पे परसेंटेज में दिखाया गया कि कैसे गिनती में वो कम है या ज़्यादा है परसेंटेज में। ये हर रो के लिए ऐसा है। और फिर उसके बाद हम ये दिखाना चाहते हैं, ये जो डिफरेंस यहाँ पे हमने दिखाया है, कि कोई भी किसी भी कॉलम में, पहले कॉलम है 100 और दूसरे में 104
तो ये एक सेल में और दूसरे सेल में कितने का डिफरेंस है, और दूसरे से तीसरे में कितने का डिफरेंस है, तीसरे से चौथे का। तो इसी तरह से सभी में यहाँ पे जो डिफरेंस है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 0.09। एक फिक्स गिनती है और वो है 0.09। ये पहले कॉलम में, पहले रो में, रो नंबर 8 में एक कॉलम से दूसरे कॉलम का या एक सेल से दूसरे सेल का जो डिफरेंस है रो नंबर 8 में वो 0.09 का डिफरेंस है। एक सेल से दूसरे सेल का जो डिफरेंस है। अब यहाँ पे हम दिखाएं आपको कि जो डिफरेंस है वो पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों में लगभग एक ही जैसा है। फिर उसके नीचे जो गिनती दिखाई दे रहा है 0.08, 4 गिनती हमें ऐसे दिखाई दे रहे हैं 0.08 यहाँ पे लिखा हुआ है, 4 रो में ऐसे हैं। फिर उसके नीचे कुछ और गिनती का डिफरेंस है 0.07 है, उसमें भी 4 गिनतियाँ दिखाई दे रही हैं या 5 जो है दिखाई दे रहा है। तो ये डिफरेंस एक निश्चित गिनती है, निश्चित गिनती में डिफरेंस यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। और नीचे हम देखते हैं कि क्या है। नीचे आते आते 0.04 हो गया। किसी भी गिनती में सबसे नीचे के गिनती दिखाते हैं हम 1.88, 1.92, तो यहाँ पे 0.04 का डिफरेंस है। अब वैसे ही यहाँ पे भी दिखाया हमने, जो दाहिनी तरफ था 3 कॉलम, यहाँ पे हम नीचे दिखाना चाहते हैं जो चीज़ हमने दाहिनी तरफ दिखाया था। अब यही चीज़ यहाँ पे हम बाईं तरफ, नीचे की तरफ दिखाना चाहते हैं। ऊपर हमने 100 लिखा हुआ था ppm, और यहाँ पे 100 को हमने 110 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे जो रेशियो बनता है वो 0.91 का है। और ऐसे ही दूसरी तरफ, दूसरे कॉलम में जो हमने दिखाया है वो 104 है। 104 में हमने 110 से डिवाइड किया, तो जो रेशियो हमारा आ रहा है 1.06। पहले में 0.91, फिर दूसरे कॉलम में 0.95 और अगले में 1.02। तो इसी हिसाब से यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे जो गिनती लिखा हुआ है उसी हिसाब से यहाँ पे वो रेशियो यहाँ शो कर रहा है। अब नीचे हमने परसेंटेज में दिखाया है, तो एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जो परसेंटेज है ये 4% ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे हमने 0.00 दिखाया है 0.00 परसेंटेज में, तो पहले कॉलम का जो परसेंटेज है दूसरे कॉलम के कंपैरिजन में ये 4% ज़्यादा है। जैसे अब आसान गिनती हम दिखाते हैं। अगर
यहाँ पे 58 पे देखिए, रो नंबर 12 पे 58 जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे एक कॉलम में लिखा हुआ है 2.03 और दूसरे में है 2.11। तो ये 0.08 इतना का डिफरेंस है। तो ये परसेंटेज में करीब 4% आएगा। यही चीज़ हमने नीचे दिखाया आपको, यही चीज़ हमने यहाँ पे नीचे दिखाया है। तो किसी भी मान लें 100 में है तो 1.18 लिखा हुआ है, 1.22 है। तो परसेंटेज में ये 4% आएगा। तो ऐसे ही परसेंटेज में सबको दिखाया गया है किस परसेंट से वो जा रहा है। पहले दो कॉलम का जो परसेंटेज है नीचे है 4%, 4%, नीचे फिर उसके दाहिनी तरफ जा रहा है 3.85, 3.7, 3.57। इस हिसाब से हमारा जो गिनती है यहाँ पर रिजल्ट एरिया में, ये हमारा रिजल्ट एरिया है बीच में, उस हिसाब से यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये ऑप्शन हमने दिया था और एक ऑप्शन यहाँ पे हमने 1 घंटे का दिया था, दिखाया है ये पर आवर। और अगर हम इसमें 8 घंटे का, 10 घंटे का, जो भी हो, हम 8 घंटे का नोट करते हैं तो यहाँ पे हमारा 23 आ रहा है 8 घंटे का प्रोडक्शन। तो ये कैलकुलेटेड प्रोडक्शन हुआ। तो ये हमारा 8 घंटे का कैलकुलेटेड प्रोडक्शन है। $32.62 यार्ड ये कैलकुलेटेड प्रोडक्शन है। और इसमें हम टाइम वेस्टेज हम डालते हैं कि कितना परसेंट मेरा टाइम वेस्टेज था, उस हिसाब से वहाँ पे ये फिर अब शो करेगा कि ये एक्चुअल प्रोडक्शन यहाँ पे बता रहा है, शो कर रहा है। तो टाइम वेस्टेज हमने यहाँ पे शो किया था। तो ये 8 घंटे का एक्चुअल प्रोडक्शन, और इसके पहले जो दिखाया था वो कैलकुलेटेड प्रोडक्शन था। थैंक्स दोस्तों।